द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम नहीं है वो कौन सी है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें चूज करना है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, पहला ऑप्शन अगर देखें, पहला ऑप्शन टॉर्क और वर्क है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज एम एल टी माइनस टू, आर परपेंडिकुलर दिस इज एल हो गया, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है हमारा एम एल टू टी माइनस टू के बराबर। फिर है वर्क इसी में, और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है एक प्रकार का, तो एल हो गया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है एम एल टू टी माइनस टू। तो ऑब्वियसली दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो हमें नॉट सेम डिफरेंट वाले को चूज करना है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन देखेंगे मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। तो अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम p की बात करें तो लीनियर मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। सो दिस इज मास इनटू वेलोसिटी हमारी, ठीक है ना, ये हमारा एल टी माइनस वन हो जाएगा। सो बेसिकली ये बन रहा है हमारा एम एल टी माइनस वन। फिर इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की बात हो रही है, तो हमें पता है एनर्जी इन ए फोटोन इज गिवन बाय h इंटू न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी E अपॉन में फ्रीक्वेंसी न्यू। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड विद फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी माइनस वन। तो देखिएगा ये हमारा फाइनली क्या बन रहा है एज एम एल टू टी माइनस वन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है, तो यानी कि हमें डिफरेंट वाले को चूज़ करना था, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एक बार हम लोग बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, ठीक है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एटलीस्ट क्या क्या है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। नो डाउट वो हमारा कंसर्न नहीं रहेगा, लेकिन जैसे स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस है ना, यहाँ पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन बाई टू, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है और अच्छे से बिल्डअप हो जाए, राइट। तो अगला है हमारा स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज एम एल टी माइनस टू अपॉन में एरिया, दिस इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनली ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसी में हमें यंग्स मॉडुलस के लिए भी देखना है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमारा? फोर्स अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर, इसकी ओरिजिनल लेंथ अपॉन में वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। तो देखिएगा ये लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है ना, तो ऑब्वियसली इनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज एम एल टी माइनस टू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा लेंथ एल अपॉन में एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर इंटू ये लेंथ। तो फाइनली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? दिस इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इस तरीके से। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है ना। और अब आखिरी पे आ जाते हैं स्पीड एंड म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन बाई टू। चलिएगा, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें सीधा सीधा पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है एयर में या फिर वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, इट इज़ गिवन बाय वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये हमारा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन बाई टू। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन बाई टू। तो ऑब्वियसली ये हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो नॉन आइडेंटिकल जो इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज थे वो हमारा ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है, विच इज़ मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट।